दोस्तों दानापुर कैंट में एक और नई वैकेंसी आ चुकी है। जी हाँ, आर्मी पब्लिक स्कूल दानापुर कैंट की ओर से बहुत सारी वैकेंसी जो है अलग अलग पोस्ट के लिए निकाली गई है। जैसा कि आप यहाँ पे नोटिफिकेशन में भी देख पा रहे होंगे कि पीजीटी का पोस्ट दिया गया है, टीजीटी का पोस्ट दिया गया है, पीआरटी का पोस्ट दिया गया है, साथ में आपका प्री प्राइमरी टीचर्स का पोस्ट दिया गया है और नॉन टीचिंग स्टाफ का भी वैकेंसी दिया गया है, जिसमें एलडीसी का पोस्ट है, पैरामेडिक्स का भी पोस्ट है, असिस्टेंट लाइब्रेरियन का पोस्ट है, साइंस लैब अटेंडेंट का पोस्ट है, कंप्यूटर लैब टेक्नीशियन का पोस्ट है और आईटी सुपरवाइजर का पोस्ट है। ठीक है, तो इतने सारे पोस्ट पे जो है वैकेंसी निकाली गई। अगर हम सब्जेक्ट वाइज बात करें तो पीजीटी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए इंग्लिश और बायोलॉजी का शिक्षक के लिए भर्ती निकाली गई है। टीजीटी में इंग्लिश, हिंदी, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, एआई, डाटा साइंस और इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस में वैकेंसी दी गई है। पीआरटी में 13 टोटल 13 पोस्ट दी गई है। प्री प्राइमरी में आप देख सकते हैं, प्री प्राइमरी टीचर 16 दिया गया है, कंप्यूटर टीचर में 1 दिया गया है, आर्ट एंड क्राफ्ट में 1 दिया गया है, म्यूजिक टीचर में 1 दिया गया है। एलडीसी में टोटल 3 पोस्ट है। आप देख सकते हैं ये 12वीं लेवल का होगा। ठीक है, 12th पास जो कैंडिडेट होंगे वो इसमें आवेदन कर पाएंगे एलडीसी में। ठीक है, एलडीसी में 12th पास लोग आवेदन कर सकते हैं। जहां तक ये टीचर की बात है तो उसका हम लोग क्वालिफिकेशन देखेंगे, अभी अंत तक बने रहेगा। पैरामेडिक्स में आपके पास पैरामेडिकल का जो है कोर्स किया हुआ रहना चाहिए। असिस्टेंट लाइब्रेरियन में आपके पास लाइब्रेरियन का सर्टिफिकेट होना चाहिए। साइंस लैब अटेंडेंट में आपका जो है 12th साइंस से पास होना चाहिए। ठीक है, ये वाला जो पोस्ट है साइंस लैब अटेंडेंट में 12th साइंस पास होना चाहिए। कंप्यूटर लैब टेक्नीशियन में आपके पास कंप्यूटर का सर्टिफिकेट वगैरह होना चाहिए। आईटी सुपरवाइजर के लिए आपके पास बीसीए वगैरह है तो वो आप आवेदन इसमें कर सकते हैं। इसमें कोई परीक्षा नहीं होगी दोस्तों, जैसा कि यहाँ पे आप देखेंगे तो बताया गया है 8 मई से लेकर 12 मई 2026 तक जो है इसमें आपका इंटरव्यू आयोजित किया जाएगा। कोई रिटेन एग्जामिनेशन वगैरह नहीं होगी। ठीक है, तो सीधे आपका इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू के माध्यम से चयन किया जाएगा। और देखें तो इसमें आवेदन कैसे करना है, तो इसमें आवेदन करने के लिए बताया गया है कि फॉर डिटेल इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग क्वालिफिकेशन, एज, एप्लीकेशन फॉर्म एंड डेट ऑफ इंटरव्यू ईटीसी, ये सब के लिए जो है आपको वेबसाइट apsdanapur.com जो ऑफिशियल साइट है आर्मी पब्लिक स्कूल दानापुर का, उस पे जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप हमारे साइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं, रोजगारबिहार.com से भी डाउनलोड कर सकते हैं फॉर्म वगैरह। ठीक है, और क्या दिया गया है इसमें देख सकते हैं। आपको फॉर्म ऑनलाइन नहीं भरना है, ऑफलाइन फॉर्म भरना होगा। ऑफलाइन फॉर्म डाउनलोड करके भर के आपको भेजना होगा। ठीक है, सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म करना होगा सारे सर्टिफिकेट के साथ। जितने भी आपके पास सर्टिफिकेट होंगे सभी का अटेस्टेड फोटोकॉपी लगा के आपको भेजना है। साथ में एक 250 रुपये का बैंक ड्राफ्ट भी आपको लगेगा। ठीक है, 250 रुपये का डीडी जो है फेवर में जो है आर्मी पब्लिक स्कूल दानापुर कैंट के नाम से जो है आपको 250 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट बनवाना होगा और 27 अप्रैल 2026 तक ये अपना फॉर्म जो है भेज देना है। ठीक है, तो 27 अप्रैल तक जो है लास्ट डेट है। डेली आप 10 से लेकर 2 बजे के बीच में जो है आप खुद भी जाके जमा कर सकते हैं। और लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म है सबमिट करने का 27 अप्रैल 2026। ठीक है, ईमेल द्वारा वगैरह जो है आपको ये फॉर्म एक्सेप्ट नहीं होगी तो ईमेल वगैरह से नहीं भेजिएगा। तो ये सब जो है नोटिस में बताया गया है। तो लगभग सारी चीजें मैंने आपको बता ही दिया है, और ज्यादा तो इसमें कुछ है नहीं। मैं आपको सीधे अब क्वालिफिकेशन पे ले चलता हूँ। ठीक है, क्वालिफिकेशन पे ले चलता हूँ ताकि जो है आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल सके। देखिए यहाँ पे पीजीटी की बात करें तो पीजीटी जो है आपका देख सकते हैं इसमें आपका मांगा गया है पोस्ट ग्रेजुएशन टीचर में। एक तो आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए 50% अंकों के साथ, साथ में बीएड की डिग्री होनी चाहिए एनसीटी से रिकॉग्नाइज्ड। ठीक है, इसमें सीटेट वगैरह देखिए नहीं मांगा गया है, सीधे जो है आपका ये मांगा गया है पोस्ट ग्रेजुएशन और साथ में बीएड की डिग्री। और टीजीटी में ग्रेजुएशन होना चाहिए और 50% अंकों के साथ, और बीएड की डिग्री आपके पास होनी चाहिए। वहीं पीआरटी में देखिए ग्रेजुएशन होना चाहिए 50% अंकों के साथ, उसके साथ जो है आपका डीएलएड हो गया या फिर बीएलएड हो गया, 2 साल का जो है कोर्स वो आपके पास होना चाहिए। सॉरी, मैंने कहा था कि सीटेट नहीं मांगा जा रहा, सीटेट भी मांगा जा रहा है। देख सकते हैं सीटेट जो है आपका पास होना चाहिए। दिखाया गया सीटेट पास मांगा गया है। एज जो है यहाँ पे देख सकते हैं एज मांगा गया है 40 साल से कम मांगा गया है। यहाँ पे देख सकते हैं एज जो है 1 अप्रैल 2026 तक 40
से लेकर 55 साल तक आवेदन किया जा सकता है। एक्सपीरियंस यहाँ पे नील मांगा गया है, या फिर 5 साल का एक्सपीरियंस जो है मांगा गया है। ठीक है। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, अगर आपकी उम्र 40 साल से कम है तो आप आपका बिना कोई एक्सपीरियंस के भी आप इसमें शामिल हो सकते हैं, लेकिन अगर आपकी उम्र 40 से 55 साल के बीच है तो आपका जो है 5 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। और ये रहा फॉर्म है, यही फॉर्म आपको भर के भेजना है। ठीक है, यही सब फॉर्म जो है दिया गया है, तो फॉर्म को भरना है। इसमें सारा डिटेल है, आपका पर्सनल डिटेल हो गया, कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन हो गया, एजुकेशनल डिटेल हो गया, सब कुछ आपको भर के जो है फॉर्म के साथ भेजना है, अपना सारा सर्टिफिकेट भी। तो जल्दी जल्दी अगर आप लोग फॉर्म भरना चाहते हैं तो आर्मी पब्लिक स्कूल की ऑफिशियल साइट पे जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप हमारे साइट रोजगार से भी डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय बिहार।